Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. चलिए, तो ये आपको हम सीधी तस्वीरें पहुंचा रहे हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी के 100 कमांडो का ये मॉक ड्रिल है। लाल परेड ग्राउंड से ये तस्वीरें हैं। समग्र क्षमता निर्माण प्रशिक्षण एवं ये प्रदर्शन है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कमांडो का शौर्य प्रदर्शन यहां पर वो देखेंगे। सुरक्षा तकनीकों और कमांडो ऑपरेशन का ये लाइव डेमो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। माननीय अतिथिगण, अब कृपया अपना ध्यान अपनी स्क्रीन की ओर ले जाएं। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के अंडर वाटर डाइवर्स का एक रोमांचक और गौरवशाली प्रदर्शन प्रस्तुत किया जा रहा है। लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना है, लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर कतरा बोल रहा। मैं लड़ जाना है, लहू में एक चिंगारी। ये हैं एनएसजी के अंडर वाटर डाइवर्स, अदृश्य, सटीक और अत्यंत प्रभावशाली। अतिथिगण, इंसर्जन तकनीक चाहे जो भी हो, इसमें चाहे जल, थल या वायु मार्ग का ही क्यों ना उपयोग किया गया हो, हर परिस्थिति में हमारे कमांडोज उच्च स्तरीय युद्ध कौशल एवं सूझबूझ का प्रयोग कठिन से कठिन मिशन को भी सफलतापूर्वक अंजाम देने में लगाते हैं। देवियों और सज्जनों, कृपया अपना ध्यान अपने साएं डी ब्लॉक की ओर ले जाएं। स्पॉट डॉग के उपरांत हमारे जाबाज कमांडोज द्वारा की जा रही एक रोमांचक कार्रवाई का दृश्य प्रस्तुत है। अब हमारे कमांडोज अलग अलग प्रकार की एंट्री टेक्निक्स का प्रदर्शन करते हुए दिखाएंगे कि हर परिस्थिति में कैसे सफल फैसले लिए जाते हैं। सर्वप्रथम रैपलिंग। बिल्डिंग की छत से सीधा नीचे आते हुए ये कमांडोज सरप्राइज का फायदा उठाकर पल भर में खिड़कियों और बैल्कनीज के रास्ते अंदर दाखिल होते हैं। ध्यान रहे, यदि एंट्री करने में कोई रुकावट हो या बाधा हो तो जरूरत पड़ने पर दीवार को तोड़कर भी एंट्री की जा सकती है। अब हमारे मध्य का कमांडो स्पाइडरमैन तकनीक का प्रदर्शन करते हुए दीवार से चिपककर नीचे आ रहा है।
अब वह दीवार पर चार्ज लगाते हुए तेजी से नीचे बढ़ता है। और ये है निर्णायक क्षण। सफलतापूर्वक ब्लास्ट की कार्रवाई के बाद हमारे कमांडोज इमारत में दाखिल हो रहे हैं। आगे बढ़ते हुए दर्शकगण अपना ध्यान डी ब्लॉक की दाईं दीवार की ओर ले जाएं। पावर क्विक असेंडर तकनीक का इस्तेमाल करते हुए हमारा कमांडो बिजली की रफ्तार से ऊपर और नीचे आने की कार्रवाई कर रहा है। और अब है अंतिम प्रहार। आप अपना ध्यान सी ब्लॉक की दाईं दीवार की ओर ले जाएं, जहां पर हमारा बहादुर कमांडो फ्लाइंग फॉक्स तकनीक द्वारा तेजी से नीचे आने की क्रिया दर्शा रहा है। टॉप डाउन, अनपेक्षित दिशा या फोर्स्ड एंट्री, इन तीनों विकल्पों का लक्ष्य है एक सफल इंटरवेंशन सुनिश्चित करना। फोर्स्ड ग्राउंड एंट्री उस स्थिति को कहते हैं जब टीम जमीनी स्तर पर बल प्रयोग करके किसी दरवाजे या खिड़की या दीवार को तोड़कर तेजी से इमारत में प्रवेश करती है। इसकी अब आप देख सकते हैं कि K9 यूनिट के असॉल्ट डॉग जॉन ने आतंकवादी को घायल कर दिया है। मौका देखते ही टीम कमांडर ने इस ऑपरेशन का लाइव फीड राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के ड्रोन के माध्यम से सीधा घटना कमांड पोस्ट तक पहुंचाया जा रहा है। ऑनर क्लियरेंस, गन वर्सेस गन, 3, 2, 1। बाईं और दाईं ओर से दोनों इंटरवेंशन टीम आगे बढ़ती हैं। इसी समय कमांडर दरवाजे पर चार्ज लगाने का आदेश पास करते हैं। Moving forward to place a charge. 40 in cover. देवियों और सज्जनों, जैसा कि आप देख सकते हैं, परिस्थिति के अनुकूल दोनों कमरों के दरवाजों पर चार्ज लगाने की कार्रवाई की जा रही है। Charge please. Ready to fire. Hit. Safe distance. Stand by. 3, 2, 1। सफलतापूर्वक रूम में दाखिल होते ही हमारे जाबाज कमांडोज आला दर्जे के युद्ध कौशल का इस्तेमाल कर रूम को क्लियर करते हैं। Ultimate to modify. 5 terrorist kills, 3 AK-47 recovered, 2 pistol recovered, 5 grenade recovered, 3 ID recovered, 5 hostage rescued. Room clear. In out. डी ब्लॉक क्लियर करते समय कई ऐसे कौशल और योगदान निर्णायक होते हैं जिन्हें ऑपरेशन की तीव्रता के कारणवश नहीं दिखाया जा सका। अब इन्हें अलग अलग करके स्पष्टता से दर्शाया जाएगा। ऑपरेशन के शुरुआती फेज में टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करने के बाद और संदिग्ध वस्तुओं की पहचान एवं चिन्हित किए जाने के बाद एनएसजी कमांडोज का अगला पर उतना ही जरूरी टास्क होता है। कृपया इन्हें दोहराने का प्रयास न करें। ये संपूर्ण प्रदर्शन दर्शाता है कि कैसे हमारे एनएसजी कमांडोज मिक्स मार्शल आर्ट के माध्यम से तेजी, सटीकता और पूर्ण नियंत्रण के साथ आतंकियों को निष्फल करते हैं।
अतिथिगण, अब आपके समक्ष एनएसजी की K9 यूनिट की भूमिका और क्षमता प्रस्तुत की जाएगी। काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में K9 यूनिट डिटेक्शन, ट्रैकिंग और असॉल्ट में फोर्स मल्टीप्लायर का काम करती है। अब आप अपने समक्ष K9 ज़ोरो को टैक्टिकल मूव करते हुए देख सकते हैं। हैंडलर और K9 के बीच इस प्रकार का मेल मिलाप और तालमेल कड़ी मेहनत और प्रशिक्षण से ही संभव है। जोरदार तालियों के साथ उत्साहवर्धन कीजिए हमारे K9 ज़ोरो का। पहले के इंटरवेंशन दृश्य में जो आतंकवादी पीछे की खिड़की से भागकर कार से निकलने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें अब K9 ज़ोरो एवं K9 जॉन द्वारा वाहन और उनके हैंडलर के साथ मिलकर बेअसर किया जाएगा। ये दृश्य दर्शाता है कि किस प्रकार K9 यूनिट विभिन्न दिशाओं से तेजी से कार्रवाई करते हुए आतंकवादियों को विफल करती है। अतिथिगण, अब आप अपना ध्यान आधा बाएं नजदीक 30 मीटर पर ले जाएं, जहां एनएसजी की बॉम्ब स्क्वाड पोस्ट स्थापित की गई है। अब हमारा K9 रॉजर बॉम्ब डिस्पोजल टीम के साथ मिलकर आरएसपी में शामिल होता है। बॉम्ब डिस्पोजल ग्रुप द्वारा परिसर में पहचानी गई संदिग्ध वस्तुओं को निष्क्रिय करने के लिए कार्रवाई दिखाई जा रही है। सर्वप्रथम एक रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल यानी आरओवी आपके सामने संदिग्ध वस्तुओं के आसपास के क्षेत्र का सर्वे कर रहा है। उपकरण के अंदर विस्फोटक की उपस्थिति का पता लगाने के लिए K9 डॉग रॉजर को भेजा गया है। आप देख सकते हैं कि K9 डॉग रॉजर ने संदिग्ध वस्तु के पास बैठकर विस्फोटक की मौजूदगी बताई है। अब आप बॉम्ब सूट पहने बॉम्ब टेक्नीशियन को संदिग्ध वस्तु के पास आते हुए देख सकते हैं। ये सूट खड़े होने की स्थिति में 10 किलोग्राम विस्फोटक के विस्फोट के खिलाफ 3 मीटर तक की दूरी पर सुरक्षा प्रदान करता है। टेक्नीशियन ने टाइमर मैकेनिज्म ना होने की पुष्टि की है। अब आईडी के अंदर के मैकेनिज्म को जांचने के लिए एक्सरे मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन हमारे देश की सुव्यवस्था के लिए, शांति और व्यवस्था के लिए अगर कोई कष्ट देने आएगा, छेड़ने आएगा, तो जमीन में गाड़ दिया जाएगा। यह हमारे सशस्त्र बलों ने अपने पराक्रम से हमको विश्वास दिलाया। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो यहां पर मध्य प्रदेश पुलिस के साथ एटीएस, सीटीजी, विभिन्न बलों के साथ में
ये जो संयुक्त प्रशिक्षण का शुरुआत हुई है, सच में ये संयुक्त प्रशिक्षण केवल एक कर्मकांड नहीं है, ये संकल्प से सिद्धि का अभियान है। मैं अपनी ओर से, यद्यपि मध्य प्रदेश को शांति का टापू कहा जाता है और हम तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हमारे तो वेद वाक्य वाकई अद्भुत है, लेकिन सठे साठ्यम ये भी आवश्यकता है, जो जिस तरह का है उसको उस तरह की भाषा में जवाब देने की भी तैयारी होना चाहिए। इसलिए आज के इस दौर में अपराध, आतंकवाद, नक्सलवाद, इनका इस धरती पर कोई महत्व नहीं है। इनसे लड़ने के लिए और सुव्यवस्था स्थापित करने के लिए हमारे लिए बलों को सब प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार कदम से कदम मिला करके जब हम अपने विकास के उच्चतम मापदंड, बांध, बिजली घर, धार्मिक स्थल, तमाम प्रकार के सुव्यवस्था के साथ संस्कृति को बढ़ाने वाले ऐसे मान बिंदुओं की तरफ भी देखते हैं, लेकिन आखिरकार कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको इनसे भी कष्ट होता है, जो हमको इन सारी बातों के मानने में और भारत को आगे बढ़ने में, प्रदेश को आगे बढ़ने में बाधा लाते हैं। ऐसे समय में हम सब के लिए सौभाग्य की बात है, आज यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और माननीय गृह मंत्री के मार्गदर्शन में हमने एक बहुत बड़े उद्देश्य की प्राप्ति की है। लगभग 35 साल से ज्यादा समय से जिस नक्सलवादी आंदोलन ने मध्य प्रदेश को त्रस्त किया था, बल्कि देश भर में भी एक अलग प्रकार का माहौल बनाया था, मध्य प्रदेश तो आज सर्वथा नक्सल मुक्त हुआ। जोरदार अभिनंदन करें हमारे सशस्त्र बलों के कारण से। मध्य प्रदेश पुलिस, भारत सरकार और सबने मिलकर के, और न केवल ये बल्कि पूरे देश से आज आतंकवादियों का भी हमने एक तरह से भारत सरकार के नेतृत्व में दुनिया के बीच ये स्थान बनाया है कि हम न केवल इन प्रकार की गतिविधियों को रोकने में समर्थ हैं, बल्कि हमारे देश को इन सारी बातों से फ्री कराते हुए दुनिया के 3 सर्वाधिक सशक्त देशों में से आज भारत भी उसमें शामिल हुआ है। बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूं, लेकिन आज जितना कर्तव्य दिखाया है, वाकई वो ऐसा लगता है कि भोपाल की धरती धन्य हो गई है। हेलीकॉप्टर से क्या कमांडो आए और कैसे जा रहा है, जैसे हवा में उड़ते हुए बजरंग बली जा रहा है। जोरदार अभिनंदन करें। ऐसे हमने ये दृश्य देखे। स्पाइडरमैन तो केवल पिक्चरों में देखा था, लेकिन हमारी अपनी आंखों के सामने उल्टा लटक करके हमारे कमांडो ने स्पाइडर का जो एहसास कराया है, जोरदार अभिनंदन करें। क्या क्या नहीं बताया है। एक इतनी बड़ी बिल्डिंग से उल्टा चलते हुए ऐसा जैसे टहलते हुए जा रहा है, ये कोई मामूली बात नहीं है। क्या कमाल करते हैं, गजब करते हैं। और भैया ये हमारे स्वान देवताओं ने भी गजब की ट्रेनिंग पाई है आपसे। जोरदार ये काल भैरव के गणों का भी गजब कर दिया। क्या आनंद आया है। हमारे बल तो, हमारे जवान तो पीछे ही है, लेकिन हमारे स्वान भी इस देश को अपने उस भावना के आधार पर क्या उसने आतंकवादी पे हमला किया और उठा के